एपिसोड की शुरुआत 2012 में आई एवेंजर के सीन को दिखा के होती है, जहां लॉकी टाइम ट्रेवल करके टेसरेक्ट को लेके भाग जाता है। वो टाइम ट्रेवल करके मंगोलिया के गोबी डेजर्ट पहुंच जाता है। वहां के लोकल लोग उसे देख के उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, पर तभी टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वहां से कुछ लोग आते हैं जिन्हें मिनटमैन भी कहते हैं और टेसरेक्ट को अपने पास रख लेते हैं। साथ ही टीवीए की लेडी ऑफिसर हंटर B-15 आती है और कहती है टीवीए की तरफ से टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने की जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। लॉकी उसे मारने की कोशिश करता है, पर हंटर B-15 टाइम को स्लो भी कर सकती थी, इसीलिए वो टाइम स्लो करके लॉकी को जोर से मुक्का मारती है और उसके गले में एक पट्टा बांध देती है, जिससे वो उसे कंट्रोल में रख सके और फिर अपने आदमियों से टाइमलाइन को सही करने को बोलती है। अब लॉकी को वो टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहां टेसरेक्ट को वो वहां रिपोर्ट लिखने वाले को दे देते हैं। वो लॉकी को फिर एक लिफ्ट में भेजती है, जहां एक मशीन लॉकी की ड्रेस चेंज कर देते हैं। लॉकी से फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए पेपर्स पे साइन करवाते हैं, आज तक जो भी उसने बोला उसके लिए। फिर उसे इंसान होने का टेस्ट भी देना पड़ता है। उसे एक गेट से पास करवाते हैं जो कि मशीन को पिघला देती है, इसीलिए लॉकी इंसान होने का टेस्ट पास कर लेता है। लॉकी अब आगे जाता है और एक टिकट लेता है। फिर उसे टीवीए के बारे में एक छोटे टीवी में कुछ दिखाते हैं। वो बताते हैं कि बहुत साल पहले अलग अलग यूनिवर्स में लड़ाई चली थी, जिससे सभी समय रेखा में भिड़ंत हो गई। फिर समय रक्षक आए तो सभी समय रेखा को एक कर दिया, और अब जो भी इस समय रेखा को तोड़ता है तो उसे टीवीए वाले पकड़ लेते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं। फिर हमें 1549 में फ्रांस का सीन दिखाते हैं, जहां एक आदमी की मौत हुई थी। कोई ऐसे ही वहां के इंसानों को मार रहा था, पर उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर वहां एक मिनटमैन आता है और मोबियस को लॉकी की रिपोर्ट दिखाता है। मोबियस उन मिनटमैन का हेड था, इसीलिए वो तुरंत उसके साथ चल लेता है। अब लॉकी को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। जज बोलती है कि क्या आपको आपका गुनाह कबूल है, पर लॉकी का कहना था मेरा कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह एवेंजर्स ने किया है, टोनी ने किया है, आपको उन्हें पकड़ना चाहिए। पर वो कहती है एवेंजर्स ने जो किया वो करना जरूरी था, पर जो तुमने किया वो गलत था, इसीलिए तुम्हें रिसेट करने की सजा दी जाती है। तभी वहां पे मोबियस इंटरप्ट करता है और जज से कहता है मुझे इसकी पावर पे भरोसा है और मुझे एक चांस दीजिए। जज उसे बुलाती है और कहती है कि अगर कोई गलती हुई तो तुम इसके जिम्मेदार होगे। एक्चुअली मोबियस को लगता था जो डेथ वहां हो रही थी वो ये लॉकी अपने पावर से कर रहा है, इसीलिए वो उसके बारे में अच्छे से जानना चाहता था। वो उसे अपने ऑफिस ले जाता है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि तुम मेरे आंसर दो और हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। वो पूछता है कि तुम यहाँ से बच के क्या करोगे। लॉकी बोलता है अर्थ का राजा बनूंगा, फिर एसगार्ड और फिर 9 ग्रहों का राजा। मोबियस कहता है उसके बाद स्पेस का राजा बनोगे तो बहुत नाम होगा तुम्हारा। फिर मोबियस उसे उसके पास्ट के गंदे करतूतों को दिखाता है कि किस तरीके से उसने लोगों को मारा और धोखा दिया। एक इंसिडेंट में तो वो प्लेन में जाके पैसे लूटता है और भाग जाता है। मोबियस फिर लॉकी को उसका फ्यूचर भी दिखाता है कि किस तरीके से वो गलती से अपनी माँ को मार देगा। लॉकी को ये देख के गुस्सा आता है और वो मोबियस पे अटैक करता है, पर टाइम चेंज करके मोबियस बच जाता है। मोबियस को जानना था कि लॉकी दूसरों को क्यों मारता और परेशान करता है। अब वहाँ पे हंटर B-15 आती है और मोबियस को कुछ डिस्कस करने के लिए बाहर बुलाती है। वो कहती है कि तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसे रीसेट कर देना चाहिए। अब मोबियस फिर से अंदर जाता है, पर लॉकी तब तक गायब हो चुका था और वो टाइम कंट्रोल करने वाला गैजेट भी अपने साथ ले जाता है और वो सीधा उस इंसान के पास जाता है जिसके पास टेसरेक्ट था। वो उससे टेसरेक्ट ले लेता है, पर लॉकी देखता है कि वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी रखे हुए थे। लॉकी पूछता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स यहाँ पे कैसे। वो इंसान कहता है कि
ये इन्फिनिटी स्टोन्स तो बस पेपर वेट के लिए काम आते हैं। फिर वहाँ पे हंटर B-15 आती है और लॉकी को मारने की ट्राई करती है, पर फिर से वो भाग जाता है। अब लॉकी वापस से उसी ऑफिस में जाता है और सभी क्लिप्स को वापस से देखता है और अपना फ्यूचर भी देख लेता है कि किस तरीके से वो थेनोस से मरेगा। इसके साथ फाइल का एंड हो जाता है। मतलब ये शो किया गया था कि थेनोस जब लॉकी को मार देगा तो लॉकी की लाइफ का दी एंड हो जाएगा। अब हंटर B-15 फिर से वहां आती है, पर लॉकी इस बार उसे मार के अपने गले का पट्टा उसके गले में डाल देता है और उसे दूसरी जगह भेज देता है। अब मोबियस आता है, पर लॉकी तब तक समझ चुका था कि इस जगह से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि TVA में इन्फिनिटी स्टोन्स भी काम नहीं कर रहे थे। मोबियस उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर तो नहीं निकाल सकता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, और ऑफर ये है कि तुम्हें एक वेरिएंट को पकड़ना होगा जो कि हमारे मिनटमैन को मार रहा है। लोकी कहता है कि मैं ही क्यों? इस पे मोबियस बोलता है क्योंकि वो वेरिएंट तुम ही हो। अब सीन चेंज हो जाता है और हमें कुछ मिनटमैन को दिखाते हैं जो कि ऐसे ही एक वेरिएंट को पकड़ने आए हुए थे। वहाँ पे उन्हें एक अनजान आदमी दिखता है। मिनटमैन आगे बढ़ते हैं तो वो अनजान आदमी आग लगा देता है, जिससे मिनटमैन आग में मर जाते हैं। वो आदमी फिर समय रेखा को सही करने वाला यंत्र को अपने साथ रख लेता है और यहीं पे एपिसोड 1 का एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।